हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 46 चेस्ट साइज में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपको बताऊंगी और इसकी कटिंग मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा। ये वीडियो एक डिमांडेड वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि सिर्फ एक ही नाप से यानी कि चेस्ट के नाप से आप ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि आपको ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा नाप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको फार्मूला आता है फ्रेंड्स, तो आप बस चेस्ट के नाप से ही ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो चेस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे 46 चेस्ट है। 46 चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कमर कितना रखना है। वैसे फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि लगभग जितनी हमारी चेस्ट होती है उससे 6 इंच कम हमारी कमर आती है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी कमर 40 इंच की आ सकती थी, पर फ्रेंड्स 46 चेस्ट में बॉडी हैवी हो जाती है। तो हैवी बॉडी के साथ साथ आपकी कमर भी जो है हैवी होती है, तो इसमें आपको ज़्यादा अंतर नहीं रखना है। आप 4 या 5 इंच का अंतर रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 इंच का अंतर रख दिया है, यानी कि 41 इंच कमर को ले लिया है। आपका जो भी नाप हो आप इस तरह से ले लीजिएगा। कि फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग करने के लिए आपको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है, वो है गला। गला सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है। जिस टाइप का आपका गला होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट लेना होता है। गला डीप होता है तो हमें चेस्ट में माइनस करना होता है। अगर गला छोटा होता है तो चेस्ट में प्लस करना होता है। और अगर गला नॉर्मल होता है तो जितना हमारा चेस्ट होता है उतने में हम कटिंग कर देते हैं। तो हम यहाँ पे 10 इंच गले को ले लिए हैं। और अगर आपको बाजू की कटिंग करनी है तो आपको बाजू की लंबाई भी चाहिए और बाजू की मोहरी, बस इतना ही नाप आपको चाहिए फ्रेंड्स ब्लाउज की कटिंग करने के लिए। अगर आपके पास इतने नाप हैं या फिर आपको पता है कि आपको इतनी साइज़ का बनाना है तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। अब चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड देखिए, हमने एक पेपर ले लिया है। पेपर पे पहले हम आपको फ्रंट बैक पार्ट की मार्किंग बताएंगे, इसके बाद फ्रंट पार्ट की मार्किंग बताएंगे फ्रेंड। क्योंकि 46 चेस्ट का हमारे पास कोई नाप नहीं है, ना ही कोई ब्लाउज है, तो इसीलिए हम आपको पेपर पे बता रहे हैं। आपको जैसे हम पेपर पे बता रहे हैं फ्रेंड्स, इसे आप डायरेक्ट कपड़े पे कट कर सकते हैं। 46 चेस्ट साइज़ के लिए आपको 1 मीटर से 1.25 मीटर कपड़ा लेना होगा, अस्तर का या कपड़े का, जो भी हो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। 2.5 इंच नाप करके आपको एक्स्ट्रा कपड़ा आगे की साइड छोड़ देना है, ये आगे पल्ले के लिए है। और फिर इस लाइन को छोड़ के हम बैक पार्ट की मार्किंग आपको बताएंगे। बैक के साथ ही आपको फ्रंट की मार्किंग भी करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग पार्ट नहीं कट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले आपको लंबाई लेनी है। तो ब्लाउज की जो टोटल लंबाई है, आपकी जो भी लंबाई हो, हमने देखिए 15 इंच की लंबाई ली है, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है मार्जिन का, यानी कि 15 इंच रेडी नाप रहेगा हमारा लंबाई का। तो हमने 16 इंच ले लिया है बैक पार्ट के लिए। अभी हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर जो हम लेंगे, कंधा 6 इंच का लेंगे। डीप गला है इसलिए हम 6 इंच ले रहे हैं। आर्म होल भी हम 6 इंच ही लेंगे, आप 6.5 इंच तक ले सकते हैं, जैसा आपका बाजू का मोहरी हो। आर्म होल बाजू की मोहरी पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और आर्म होल की लाइन को हम सीधा देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो चेस्ट है वो 11.5 इंच है, यानी कि 46 चेस्ट है, उसका चौथाई 11.5 इंच आएगा। और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। गला हमारा डीप है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम गला 10 इंच डीप है फ्रेंड्स, इसलिए आपको 46 चेस्ट को 44 लेना होगा, यानी कि 11.5 की जगह पे आप 11 इंच चेस्ट को मार्क कर सकते हैं। और अब देखिए, हम यहाँ पे आर्म होल की लाइन को आपको क्लियर करेंगे। तो जो हमने आर्म होल की लाइन 6 इंच की ली थी उसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हमने देखिए बाहर की साइड 1/2 इंच लिया है और इस तरह से एक तिरछी लाइन मार्क करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड। और फिर आर्म होल का शेप हमें इस तरीके से दे देना है। इस तरीके से आर्म होल का शेप आपका गला जब डीप होता है तब देना है फ्रेंड्स। अगर आपका गला नॉर्मल है तो आप 1.5 इंच पे गोलाई दे सकते हैं। अब नीचे देखिए कमर पे हम आते हैं। तो कमर फ्रेंड्स हमारी 41 इंच है, उसका चौथाई आएगा 10.25 इंच। 1 इंच टक्स का और 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये हमने बैक पार्ट की मार्किंग करी हुई है। और यहाँ से देखिए कमर का हाफ करके हम टक्स लगाते हैं, पर फ्रेंड्स इसमें हम टक्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बैक पार्ट की कटिंग हम करने वाले नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने बैक पार्ट की मार्किंग करी है। अब इसी में हम फ्रंट की भी मार्किंग करेंगे। फ्रंट की मार्किंग के लिए देखिए आपको क्या चेंज करना होता है। बैक के अकॉर्डिंग हमें 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा लेनी होती है और 2.5 इंच जो हमने आगे कपड़ा लिया है, आगे का मार्क लगाया हुआ है, ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है जब हम फ्रंट की मार्किंग करते हैं। 1 इंच लंबाई और 2.5 इंच एक्स्ट्रा आगे की साइड। इसके बाद जैसा हमारा पार्ट है हमने इसे कट कर लेना है। एक्स्ट्रा जो पेपर है यानी कपड़ा हो आपको निकाल देना है।
और डीप नेक का ब्लाउज है इसलिए शोल्डर भी हम 1/2 इंच इस तरह से गले की साइड डाउन कर देंगे। आर्म होल पे देखिए फ्रेंड्स गहराई देंगे, कैसे देंगे, यहाँ पे देखिए 1 इंच पे हम आर्म होल की गहराई दे देंगे। तो ये हमारे फ्रंट के लिए आर्म होल हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो फ्रेंड्स यहाँ तक। अभी देखिए हम गले की लंबाई लेंगे जो कि हम 7 इंच रख रहे हैं, इसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं 6, 7, 6.5। गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे, नीचे की साइड भी 3 इंच लेना है। अगर आपको इससे ज़्यादा लेना है तो आपने जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसमें आप इसे एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 3.5 इंच ले रहे हैं और इस तरह से लाइन को सीधा करेंगे और एक गले के लिए एक बॉक्स बना लेंगे। अभी हम इसमें गले का शेप देंगे, राउंड शेप में बनाएंगे। अगर फ्रेंड्स थोड़ा सा और आपको गला ब्रॉड करना है तो आप इस तरह से भी मार्क लगा सकते हैं, नहीं तो आप जैसे पहले मार्क लगाए थे उस पर मार्क लगा के कट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको टक्स पॉइंट क्लियर करूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए टक्स पॉइंट आपको हमेशा चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच हमने बताया है, पर फ्रेंड्स 32 से 40 तक आप चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच ले सकते हैं। इसके बाद 40 से 44 तक आपको चेस्ट का चौथाई प्लस 1/2 इंच करके लेना है। 44 से 50 चेस्ट तक हम चेस्ट का चौथाई लेते हैं टक्स पॉइंट को, और टक्स पॉइंट से 2 इंच नीचे फ्रेंड्स हमेशा आपको बेल्ट की लाइन को मार्क करना है। जितना भी आपका टक्स पॉइंट का हो लाइन, उससे 2 इंच नीचे बेल्ट का लाइन आपको मार्क करना होता है। तो इस तरीके से हमने 11.5 इंच पे टक्स पॉइंट और 13.5 इंच पे बेल्ट की लाइन को मार्क कर लिया है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब देखिए जो बेल्ट की लाइन है इस पे ऊपर की साइड 1.25 इंच लेंगे और टक्स की चौड़ाई हमेशा आपको चेस्ट का 10वां लेना होता है, यानी जितनी भी आपकी चेस्ट हो बीच में पॉइंट लगाना है। हमने 4.6 इंच ले लिया है और इस तरीके से बेल्ट का शेप दे दिया है। और अभी देखिए क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की साइड उठाना है और इस तरह से मार्क लगा देना है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब हम बेल्ट पे कमर की फिटिंग लगाएंगे। कमर 10.25 इंच है, यानी कि 41 का चौथाई हमने लिया है और 2 इंच मार्जिन का। तो इस तरीके से हम अपने बेल्ट को क्लियर कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट की मार्किंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बाकी की मार्किंग अब हम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जितना आपका पूरा पार्ट है यहाँ तक 2.5 इंच छोड़ करके, ये देखिए इसको इस तरीके से आपको हाफ करना है। हाफ करने के बाद फिर से आपको 1 इंच लेना है और इस पर आपको एक लाइन खड़ी मार्क करनी है। अब देखिए क्या करना है, ये आर्म होल के पास आपको 2.5 इंच लेना है। इसे आप सभी साइज़ में 2.5 इंच रख सकते हैं, ये परफेक्ट होता है। और फिर गले के पास हम देखिए 1.25 इंच लेंगे। आप गले को भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब देखिए हमने कटोरी का शेप देना है, तो कितने आसान तरीके से आपका शेप बन जाएगा। ये देखिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट शेप आ गया कटोरी का। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो टक्स पॉइंट की लाइन है इस पे हम लेंगे चेस्ट का 10वां यानी 4.6 इंच। एक बार लिया हमने, फिर से हमें लेना है 4.6 इंच, यानी 2 बार हम 4.6 इंच 4.6 इंच लेंगे। आपका जो भी चेस्ट हो आप उसका 10वां लें। यहाँ पे हमने 4.6 इंच लिया है और इस तरीके से हम इसको मार्क करेंगे कटोरी का साइज़ बनाने के लिए। अब देखिए इसमें हम 1 इंच और लेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। 4.6 प्लस 4.6 हमारे कटोरी का साइज हो गया और 1 इंच प्लस मार्जिन का हो गया। यहाँ पे आपको फिर से क्लियर करती हूँ फ्रेंड्स, जो भी आपका चेस्ट हो उसका 10वां लेना है, यानी 4.6 इंच हमने लिया है, फिर 4.6 इंच लिया और 1 इंच मार्जिन का ले लिया है। और अभी देखिए इसे हम इस तरह से हाफ करेंगे, इस लाइन को, इसका सेंटर निकालेंगे। ये रहा इसका सेंटर। और अब हम क्या करेंगे, देखिए ये ऊपर से हमने 11.5 इंच पे लिया था, यानी टक्स पॉइंट हमने 11.5 इंच पे लिया था। अभी यहाँ से फिर से हमें 1 इंच और लेना है और इसे यहाँ पे इस शेप में मिला देना है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा हो। कोई डाउट हो तो आप क्लियर करके पूछ सकते हैं। और इधर के साइड भी आपको इसमें मिला देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक पार्ट कटोरी का कंप्लीट हो गया है। अभी देखिए बेल्ट में आपको 1/2 इंच हुकाई का रखना है, जब आप हुकाई की पट्टी लगाएंगे तो उसकी सिलाई के लिए, और 1/2 इंच कटोरी में भी आपको हुकाई का रखना है। इस तरीके से फ्रेंड्स सामने के पल्ले में 3 पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक पार्ट जो है उसे हम अलग से कट करेंगे। तो अभी हम इतने को कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने मार्किंग करी हुई है उसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बेल्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कट करेंगे यहाँ पे देखिए कटोरी का पार्ट। तो यहाँ से ये जो कटोरी का छोटा सा पार्ट निकल रहा है इसे अलग से कट करना है
और ऊपर का जो कटोरी का शेप है एकदम परफेक्ट हो गया है। इसे हमें एज इट इज कट कर लेना है और कपड़े पर भी हम रख के इसे एज इट इज ही कट करेंगे। आप चाहे तो इसी तरह से कपड़े पर भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर फ्रेंड्स अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पहले पेपर पे ही कटिंग करनी है, इसी पेपर को रख के कपड़ा कट करना है। और अगर आप एक्सपर्ट हो फ्रेंड्स, आपको काटने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये जो हमने आर्म होल पे गहराई दी है उसे भी कट कर लेना है। शोल्डर डाउन को भी कट करेंगे। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमारा 3 पार्ट कंप्लीट हो गया है। और कटोरी का जो एक पार्ट है उसे भी हम अलग से कट करेंगे। इसके लिए हमें अलग से पेपर लेना है। ये देखिए हमने पेपर ले लिया है। अब इस पे हम 1/2 इंच पे एक लाइन सीधी मार्क कर लेंगे, हमारा नीचे का मार्जिन हो जाएगा, देख सकते हैं। अब हमें इस वाले पार्ट को यहाँ पे रखना है, इसे मार्क करेंगे इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ पे हमने इसके साइज का मार्क लगा लिया है। अब हम इसको यहाँ से हटा देंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके बाद देखिए हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना होता है। ये देखिए इस तरीके से 1/2 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन रहेगा और 1 इंच में हम इसका शेप देंगे। इस तरीके से देखिए कुल मिला के हमारा ये पार्ट जो है 4.5 इंच का आ रहा है। तो 4.5 इंच नाप करके हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है। इस तरीके से हम मार्क लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे हम कट कर देंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसका हम सेंटर निकालेंगे। ये देखिए सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे इस तरीके से। और फिर देखिए एक साइड हमें 1/2 इंच लेना है और एक साइड हम 1 इंच लेंगे इस तरीके से। और इन दोनों मार्क को सेंटर पे लाके मिलाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से आपको मिलाना है। ये देखिए फ्रेंड्स। और अब देखिए जो नीचे की साइड हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था और लाइन मार्क करी थी, उसी लाइन पे ये बेल्ट को हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और बेल्ट के शेप को हम उतार लेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा बेल्ट का शेप यहाँ पे उतर गया है। अब नीचे की साइड भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए दूसरा शेप देंगे। यहाँ पे हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो यहाँ की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा कटोरी का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसको मिला के हमारा फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, यानी हमारे फ्रंट पार्ट का ये चौथा पार्ट है फ्रंट पल्ले का। और आपको इस तरह से लिख लेना है ताकि आपको पता चले कि कौन सा पार्ट ऊपर की साइड जॉइंट करना है, कौन सा नीचे की साइड। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी ना कन्फ्यूजन हो जाती है, तो हमारा कटोरी का पार्ट जो उल्टा हो जाता है, तो आपको इस तरह से मार्क लगा लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव की। इसके लिए हमने देखिए अलग से एक पेपर लेना है और यहाँ पे देखिए स्लीव की लेंथ हमारी 5.5 इंच तैयार है। 1 इंच हमने मार्जिन का लिया है और चौड़ाई हमने चेस्ट का चौथाई लिया है, यानी 11.5 इंच पे हमने चौड़ाई ली है। 2.5 इंच पे हम इसका डाउन का मार्क लगाएंगे। तो 2.5 इंच पे देखिए हम इस तरह से लाइन मार्क कर लेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए हम 2 इंच छोड़ेंगे शेप देने के लिए। अब हम अपना स्लीव राउंड लेंगे। स्लीव राउंड फ्रेंड्स हमारी 15 इंच है, उसका हाफ हमने लिया 7.5 इंच। और जितना हमने यहाँ पे लिया उससे 1 इंच ज़्यादा यहाँ पे लेंगे इस वाली लाइन पे। तो हमारा जो स्लीव का शेप है बहुत ही परफेक्ट आता है। ये देखिए इस तरीके से आपको स्लीव का शेप दे देना है। और आप चाहे तो ये देखिए इस शेप को इस तरह से लगा सकते हैं, आप सीधा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी फिटिंग तक आपका मार्क सही होना चाहिए। ये कटिंग का मार्जिन है तो 2 इंच का मार्जिन रख लेना है। इस तरह से कटिंग और फिटिंग की लाइन को हम मार्क करेंगे। और अभी देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 1/2 इंच पे हम एक गहराई का मार्क लगाएंगे। ये जो मार्क है ये फ्रंट के साइड आएगा जब हम सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लीव भी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको कटिंग में कोई डाउट ना हो, आपने अच्छे से इसको समझा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।